राम जी सभी को। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज मैं जल्दी उठ गई थी। वैसे मैं 8 बजे उठती हूँ क्योंकि आज मुझे धोने थे कपड़े। हस्बैंड चले गए हैं मॉर्निंग वॉक पे। मैंने उन्हें बोला था कि आज से मैं भी शुरू करूँगी मॉर्निंग वॉक, लेकिन फिर मेरी नींद ही नहीं खुली, ये चले गए। मतलब रात को तो मैं बोल के सोती हूँ कि मुझे सुबह उठा देना, मैं भी चलूँगी, और सुबह मेरा मन बदल जाता है। फिर मैं उठ गई पीछे से और फिर मैंने सोचा चलो कपड़े धोने हैं हाथ वाले। पहले मैंने बेडशीट चेंज की, फुली ऑटोमेटिक मशीन लगा दी थी, और उसके बाद जो हाथ वाले कपड़े हैं यानी कि डोर मैट, किचन वाले कपड़े, डस्टिंग वाले कपड़े, वो मैं हाथ पे ही धोती हूँ। डिप करके रख देती हूँ 10-15 मिनट पहले, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रश लगा के धुल जाते हैं। तो इन कपड़ों को मैं फुली ऑटोमेटिक मशीन में नहीं धोती हूँ। मैंने फटाफट से कपड़े धो दिए क्योंकि अभी ना मौसम थोड़ा ठीक लग रहा था सुबह सुबह का। बाद में धूप हो जाती है ना तो मेरे से बाहर वेड़ों में काम नहीं होता, मेरा ना बहुत ज़्यादा सर दर्द करने लग जाता है। और कपड़े वपड़े धोने के बाद फिर मैं नहाई, मंदिर गई। मंदिर से आने के बाद मैं आ गई किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। और नाश्ते में आज मुझे बनाने हैं प्याज के पराठे के साथ लस्सी। गर्मी है ना, लस्सी पीने का बहुत मन करता है। और लस्सी वैसे आलस चढ़ाती है, लस्सी पीने के बाद नींद इतनी ज़बरदस्त आती है, चाहे आप उठे हो सो के, लस्सी पी लोगे ना तो पूरा दिन आपको नींद नींद से आती रहेगी। लेकिन लस्सी जो है शरीर को ठंडा रखती है, इसीलिए हस्बैंड बोल रहे हैं कि लस्सी बना ले, चाय पीने का मन नहीं है। बट मेरा तो चाय पिए बिना गुजारा ही नहीं होता। फिर भी मैंने अब सोचा कि अपने लिए अकेले के लिए क्या बनाऊँ मैं लस्सी। और सच बताऊँ मेरा पूरा दिन इतना सर दुखा, शाम को चाय पीना फिर जाके मेरा ठीक हुआ। तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता बना रही हूँ ना तो मन्नू की छुट्टियाँ हैं तो मन्नू मेरी हेल्प कराता है नाश्ता खिलाने में, कुछ भी मतलब सर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करा देता है। कभी कभी ये बैठ जाता है तो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड को नाश्ता दे दिया, फिर मन्नू ने भी कर लिया और फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया। पापा मम्मी नाश्ता करते हैं लेट, क्योंकि वो लेट ही फ्री होते हैं और लेट ही करना उनको पसंद है। हमारे घर में पहले हम भी लेट ही करते थे, लेकिन अब मैंने आदत बना ली है कि हम तो सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना टाइम स्केड्यूल ही नहीं बनता, मतलब लेट लेट हो जाता है सारा दिन। तो यहाँ पे फिर मैंने नाश्ते वाले बर्तन धो दिए और उसके बाद सब्जी बाद में बनेगी, सफाइयाँ होगी, दोबारा फिर से बर्तन भर जाएंगे। तो इसलिए अभी मेड तो आती नहीं है, तो मैं थोड़े थोड़े जो बर्तन होते हैं ना, पहले चाय वाले फिर नाश्ते वाले, मतलब ऐसे थोड़े थोड़े धोती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे किचन का जो थोड़ा बहुत काम समेट के फिर मैं आ गई सब्जी काटने के लिए। और आज मुझे बनानी है ये कद्दू की सब्जी, पेठे की सब्जी। वैसे मैं सब्जी ज़्यादातर बनाती नहीं हूँ, आपको पता है, अभी बनानी शुरू की है मैंने सब्जी। तो पेठे की सब्जी अब पता नहीं मुझसे कैसी बनेगी, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से सारे काम करूँ। कभी अच्छी बनेगी कभी बुरी बनेगी। मेरी मम्मी का यही कहना था, बेटा चीज़ें बिगाड़ के ही कोई सीखता है, लेकिन ससुराल वालों को कहना है कि पहले सीखो फिर चीज़ों को बनाओ ताकि बिगड़े नहीं। आप लोग बताना कि किसकी सोच कैसी है। मतलब यही होता है। मेरी मम्मी तो मुझे यही कहती थी कि ना अपने हाथ से करो, जब चीज़ें बिगाड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन सी कमी की है, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करोगे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट सब्जी बना ली, किचन साफ़ कर दी और मैं आ गई झाड़ू पोछा करने के लिए। अब मेड नहीं आती तो भैया खुद से मैनेज करनी पड़ती है, और ये सारे काम करते करते मुझे आपको पता ही है बच जाती है 12:30 1। मन्नू घर पे है तो थोड़ा सा और लेट हो जाता है, क्योंकि उसको भी बीच बीच में एक नहाना लेट होता है, फिर मैं उस चक्कर में सफाई लेट हो जाती है। तो अभी जब जैसे ही मैं फ्री हुई ना तो मुझे लग रहा था कि आज तो मैं थोड़ा लेट हो गई और मेरे को वीडियो शूट करनी है, क्योंकि कल संडे था, संडे को मैं शूट कर नहीं पाई थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट अपना सेटअप लगाया। सेटअप लगाने के बाद ये जो धुले हुए कपड़े हैं ना, ये भी उतार के ले आई थी। गर्मी है तो जल्दी धुल जाते हैं, इसलिए मैंने इनको सोचा कि बाद में समेटूंगी, पहले मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो शूट, क्योंकि वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मन्नू ट्यूशन गया हुआ है, ट्यूशन से आएगा तो टीवी चला के बैठा रहेगा। ऊपर से पापा जी की भी तबीयत ख़राब चल रही है, पापा जी भी शॉप पे आजकल जा नहीं रहे हैं, गर्मी है, वो गर्मी के कारण फीवर हो रहा है, तो उनका भी टीवी सारा दिन चलता है। तो फिर ना अभी वो भी सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि चलो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ। अभी थोड़ी शांति वाला माहौल है। और यहाँ पे ना मैं बैक कैमरे से वीडियो शूट कर रही हूँ, 2 दिन से मैं बैक कैमरे से करती हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मुझे बार बार चेक करना पड़ता है मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही, बट फिर भी चलो हो जाती है खुद से। उसके बाद मैंने अपना सेटअप रखा अपना ड्राइंग रूम में, क्योंकि ये लाइट है ना, मेरा कमरा तो छोटा है, मैं इसमें तो रख नहीं सकती, तो मैं ड्राइंग रूम में एक साइड कोने में रख देती हूँ। फिर मैं आ गई फटाफट से कपड़े समेटने के लिए, जो धुले हुए कपड़े पड़े थे। तो वही भाग भाग के काम करने पड़ते हैं सुबह के टाइम पे। ऊपर आप देख रहे हो घड़ी में, अगर आपको दिख रहा हो तो 2:15 बज चुकी है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट कपड़े समेटे। पहले मैंने सोचा कि प्रेस लगा लेती हूँ, फिर मेरे को ध्यान आया कि हस्बैंड तो लाए हैं वाटरमेलन, और ना वाटरमेलन ना फ्रिज में फिक्स नहीं हो रहा था, मतलब बहुत बड़ा वाटरमेलन ले आए थे तो फ्रिज में आ ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे बोल के गए थे कि खाने से ना आधा घंटा पहले कट करके ठंडा कर दियो। भाई ज़्यादा देर पहले तो कट करके रखो तो कहते हैं वाटरमेलन ख़राब हो जाता है, तो फिर सिर्फ आधा घंटा पहले कट कर दियो या 15 मिनट पहले कट कर दियो, तो फिर ये फ्रीजर में लगा दियो, उसके बाद ठंडा हो जाएगा तो आके खा लेंगे। तो मेरे को ध्यान आया, फटाफट से मैं आ गई वाटरमेलन कट करने के लिए। पहले भगवान जी का भोग लगा दिया, उसके बाद वाटरमेलन कट करके मैंने फ्रीजर में रख दिया।
और उसके बाद जाके मैं करूँगी कपड़े प्रेस। और मैं आपको बताऊँ कि ना, मैंने देखो हर किसी का नाम लेती हूँ, मैं हर किसी से वीडियो पे बात करती हूँ, मतलब इंस्टा पे। तो उस चीज़ का ना कई बार ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ना, देखो बुरा मत मानना चीज़ों का। मान लो मैं किसी टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाती ना, तो बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आप रिप्लाई नहीं करते। यार आप मेरी भी मजबूरी समझो, मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला शेड्यूल है। अगर मैं एक टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाती तो मतलब अगर जब भी देखूँगी मैं तब कर दूँगी। लेकिन कुछ लोगों को इतना जल्दी होता है ना कि जिस टाइम पे उनका कमेंट आया उसी टाइम वो रिप्लाई भी मिल जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मेरा कितना ज़्यादा बिज़ी वाला शेड्यूल है। मैं किसी-किसी टाइम फ़ोन उठा के सारे मैसेज वगैरह, चैट वगैरह पढ़ती हूँ, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और हाय का मैसेज अगर कोई छोड़ देता ना, तो उसका रिप्लाई नहीं होता। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो एक पर्टिकुलर मैसेज डालो। मैं बार-बार यही कहती हूँ, एक पर्टिकुलर मैसेज डालो कि दीदी हम ये हैं, हम यहाँ से बात कर रहे हैं और हमें इस रिगार्डिंग बात करनी है। तो डेफ़िनेटली मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ़ हाय दीदी, हेलो दीदी करके छोड़ देते हैं। कोई और कमेंट नहीं होता किसी बात का, कोई आंसर मैं क्या दूँ बताओ? इस तरह के हज़ारों मैसेजेस पड़े होते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए सॉरी, बट आप लोग अगर मुझे कमेंट करते हो, किसी भी क्वेश्चन को पूछते हो तो थोड़ा टाइम दिया करो। कई बार क्या होता है कि मैंने भी जवाब दे दिया, उसके बाद उसका रिवर्ट भी 3-3 घंटे बाद आता है। तो अगर आप लोग बिज़ी हो तो मैं भी बिज़ी हूँ ना, तो थोड़ा-सा कोऑपरेट किया करो यार मेरे से। लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ सबका, जितना पॉसिबल हो सकता है। तो अभी बज चुके हैं पौने 3, हस्बैंड भी आ गए थे और वाटरमेलन जो मैंने ठंडा होने के लिए रखा था ना, ये थोड़ा-थोड़ा ही ठंडा हुआ था। क्योंकि हस्बैंड जल्दी आ गए थे, अब आ गए हैं तो कटा हुआ ज़्यादा देर तो हम वाटरमेलन रखते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए ड्राइंग रूम में खाने के लिए। आज हमने डाइनिंग पे नहीं खाया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी बेचैनी हो रही थी गर्मी की वजह से। तो फिर मैंने यहाँ पे बोला कि एसी चलाओ और यहीं बैठ के खाएँगे, आज खाना भी हम यहीं खाएँगे। वैसे हम ड्राइंग रूम में ज़्यादातर ना खाना-वाना कम खाते हैं, लेकिन गर्मियों में जब थोड़ी होती है ना, ऐसे ठंडक चाहिए होती है, तो एसी ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे बैठ के ही हम खाना खाते हैं। अभी तरबूज खा रहे हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और अब हो गया है हमारे रोटी का टाइम। और मेरी प्यारी सी मम्मी के सिर में दर्द हो रही है। सब्जी अच्छी नहीं बनी। दवाई खा लूँगा। सब्जी अच्छी नहीं बनी। कोई नहीं, सब्जी की तो ही है, टेंशन ले लेते हो। टेंशन हो जाती है। मेरे को तो कड़ी दे देना, मैं तो वही खा लूँगा। सब्जी आप देख लेना, बाकी मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। मैं तो कड़ी खा लूँगा, पड़ी हुई है यार, आप खा लेना सब्जी। इतनी सारी कड़ी पड़ी है, वेस्ट हो जाएगी पड़े पड़े। नहीं, मैं खा लूँगी। खा लूँगा, कोई नहीं, ऐसे आपको ऐसे इतना दुख क्यों दूँ। आपको खानी है आप खा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खानी है नहीं, खा लो, खानी है तो खा ले बेटा। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और आज मैंने सुबह चाय नहीं पीना, तो आप मानोगे मेरा इतना ज़्यादा वाला सर दुख रहा था ना, तो शाम को चाय पीनी ही पड़ी। ना चाहते हुए भी चाय हमसे छूटती ही नहीं है। मैं हर दूसरे दिन कोशिश करती हूँ कि चाय छूट जाए, बट पता नहीं इस सर का और चाय का क्या कनेक्शन है। जैसे ही चाय छोड़े हुए 5-6 घंटे होते हैं और इसमें घंटी बजना शुरू हो जाती है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तू पी लेती चाय। मैंने कहा अकेले तो मेरा मन नहीं करता, आप पियोगे तो मैं पीऊँगी, नहीं तो मैं नहीं पीऊँगी। तो फिर शाम को हम दोनों ने चाय पी और फिर चाय पीने के आधा घंटे बाद ही मेरा सर दर्द ठीक हो गया। अब मानोगे मैंने सुबह दवाई भी खाई है सर दर्द की, लेकिन फिर भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। लेकिन चाय पीने के आधे घंटे बाद ही मेरा सर दर्द ठीक हो गया। ऐसा क्या है भाई चाय में? भाई अभी बज चुके हैं 5:15 और आज मैंने ना कुछ नहीं किया। मतलब वीडियो शूट तो करी है लेकिन एडिट नहीं करी। अभी तक मैंने कल वाला व्लॉग भी एडिट नहीं किया है। आप मानोगे मन ही नहीं कर रहा। थोड़ा सा ना हेडेक होने लग गया था। आज चाय नहीं पी सुबह से, तो शाम को चाय पिए तब जाके थोड़ा आराम आया। पागल हूँ मैं जो रोज़ सोचती हूँ चाय छोड़ देती हूँ, फिर ये गंदी चीज़ ऐसी है जो छूटती नहीं है। तो अभी ना मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जिसको सुन के मुझे भी, मतलब पढ़ के मुझे भी हंसी आ गई, और उन्होंने लिखा है तो अभी वो कह रहे हैं, शी सेड कि फ़नी फ्लावर फ्रॉम मोनिका फ्रॉम दिल्ली। आपको हंसी की बात बताऊं, जब आप मेरा कमेंट पढ़ते हो तो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं, करंट सा लगता है बॉडी में। बहुत अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच। मतलब आप मानोगे कि आप ऐसा कह रहे हो ना, मुझे भी ऐसा गूज बम्स आ रहे हैं कि मुझे भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं किसी के लिए कुछ हूँ। आई होप आप समझ सकते होगे कि मैं एक हार्डवर्क कर रही हूँ। अगर मैं 10 लोगों के साथ भी ऑनेस्टली जुड़ी हुई है ना, जो दिल से कनेक्शन हो जाता है, जो बिना मिले कनेक्शन है, मतलब मैं आपसे मिली ही नहीं, आप लोग मुझे देख पा रहे हो लेकिन मैं नहीं देख पा रही,
कमेंट के थ्रू ही आप लोगों से एक कनेक्शन है मेरा। आपका शायद देख के कनेक्शन है, लेकिन मेरा तो कमेंट के थ्रू है ना। तो मतलब आप पता नहीं समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते, मुझे भी सेम फीलिंग होती है जब मुझे कोई इस तरह से इंस्पायर करता है, अपने कमेंट के थ्रू मोटिवेट करता है एक तरह से, कि एटलीस्ट मैं किसी के लिए कुछ 1% वैल्यू रखती हूँ। तो थैंक यू सो मच। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, रियलिटी की बात बता रही हूँ, सच्ची वाला। और भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। एक रुचि मेहता है, कह रही है कि ना आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं इनका कमेंट पढ़ती हूँ बहुत बार, लेकिन हर बार सबका नाम लेना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इन्होंने बोला कि आप मुझे बहुत इंस्पायर करते हो, मेरा भी मन करता है जॉब करने का, आप बताओ कि क्या मैं जॉब करूँ। तो क्यों ना करो, जॉब आप करो। और जॉब करने से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, कॉन्फिडेंट बनते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागता है, अर्निंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हो, अगर आप अनमैरिड हो तो अलग बात है, मैरिड हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी आप घर पे रहते हो तो घर का संभालना है, जॉब पे जाओगे तो घर और जॉब दोनों चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जब आप जॉब पे जाओगे ना, तो एक जब आदमी काम से आता है तो उसे घर पे आके खाना मिलता है गर्मा गर्म, और बैठ जाता है बेड पे, फ़ोन चलाता है, ऑर्डर खाना ले आओ, सब कुछ बेड पे मिलती है चीज़ें। लेकिन जब एक लेडीज़ काम करके आती है ना ऑफिस से, देखिए फ्री में तो कोई पैसे नहीं देता, मेहनत वो लेडीज़ से भी उतनी कराते हैं, जेंट्स से भी उतनी कराते हैं। तो वो जब मेहनत करके आती है ना, घर पे आके उसे पकाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, फिर खिलाना पड़ता है, फिर धोना भी पड़ता है। तो ये लेडीज़ के लिए डबल मेहनत होती है। लेडीज़ के सेक्रीफाइस कोई भी नहीं समझ सकता है। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप करो जॉब, अगर नहीं कर सकते तो मत करो, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको सर्वाइव करनी पड़ेंगी। बहुत सारी लेडीज़ कर लेती हैं कि एटलीस्ट घर की बहुत सारी नेगेटिव बातों से मैं दूर रहते हैं, क्योंकि देखो होती हैं ससुराल में। अब मैं चाहे कितनी अच्छी बनने की कोशिश करूं, चाहे सामने वाला कितना अच्छा बनने की कोशिश करे, तो वो जो होती है ना लेडीज़ की टोन, जेंट्स में इतना नहीं होता, भाई भाई बहुत अच्छे से रह लेते हैं। लेडीज़ की टोन नहीं बनती है कभी आपस में। दो बहनें भी बन जाए ना, दो बहनों की भी शादी से पहले होती है लड़ाई, किचकिच होती है, तो ये शादी के बाद वो ज़्यादा किचकिच ना दरारें बन जाती हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। उस चीज़ को अगर आप फेस छोड़ के जाना चाहते हो तो येस यू कैन डू, मतलब कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा मैनेज ज़्यादा करना पड़ेगा। ये सोचो मत कि आप बाहर से आओगे और आपको पकी पकाई रोटी मिलेगी, नहीं, बाहर से आके भी आपको उतना ही काम करना पड़ेगा जितना आप बाहर करके आए हो। अगर आप, फिर वही है, आप एक जॉब ऐसी कंफर्टेबल, कई बार क्या होता है कि हम घर के कामों से, घर की स्ट्रेस से बचने के लिए जॉब ढूंढते हैं कि चलो बाहर जाएंगे, थोड़ा माइंड फ्री होगा, फिर घर आके काम तो कर लेंगे। क्योंकि कोई भी लेडीज़ ना काम करने से नहीं कतराती, कतराती है तो रोक टोक से, दूसरा फालतू की बातों से। और लेकिन उसके बावजूद आपको घर से निकल रहे हो, घर पे काम करके जा रहे हो, फिर आपको ऑफिस में भी स्ट्रेस मिल रहा है ना, तो आप डबल ट्रिपल डिप्रेशन में चले जाओगे। तो जॉब अगर करना चाहते हो तो जॉब ऐसी देखना जो थोड़ी सी रिलैक्स वाली हो, जहाँ पे आपको रिलैक्स मिले और घर आके भी आप अच्छे से काम कर पाओ। मतलब मिल जाती हैं ऐसी बहुत सारी जॉब, लेकिन ऐसी जॉब मत ढूंढ लेना जल्दबाजी में जहाँ पे आप घर के प्रेशर से जाओ काम करके, और वहाँ पे जाके डबल प्रेशर, घर आके आपका तिगुना चौगुना प्रेशर हो जाएगा। तो कर सकते हो जॉब, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया करती है। मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है भाई। और किसी ने लिखा हुआ है, मैंने कल किसी को नमकीन सेवियों की रेसिपी दी थी तो उन्होंने थैंक यू लिखा हुआ है। तो मेरी मतलब आप लोगों रिक्वेस्ट करते हो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की रिक्वेस्ट सुनती हूँ, बट थोड़ा लेट सवेर हो जाता है कई बार, क्योंकि मैं ना स्पेशल तो रेसिपीज़ नहीं बनाती हूँ, बट मैं जब बनाती हूँ तब शेयर कर देती हूँ। और किसी ने लिखा हुआ है कि वेरी नाइस, आपने मेरे आंसर दिया, आप लोगों का काम कहना, कुछ तो कहेंगे, डोंट केयर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और किसी ने लिखा हुआ, आप कोकिला का हेयर हर्बल शैम्पू कलर लगाओ, अमेज़ोन से मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने ना उस पर वीडियो बनाई हुई है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये जो शैम्पू कलर होते हैं ना, ये सारे शैम्पू कलर बेकार होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर को ग्रे कर देते हैं और ज़्यादा वाइट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल बेकार है, इससे भी स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, हर किसी को नहीं सूट करता है। तो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कोकिला का हेयर शैम्पू, आप देख लेना। और मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, लोगों ने कमेंट भी इतने कर रखे हैं कि बहुत सारे लोगों को उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ है।
किसी ने मेरी ना एक कॉमेडी वीडियो पे लिखा हुआ गगन जी लाफिंग बुद्धा। भाई मेरे हस्बैंड की हंसी नहीं रुकती, वीडियो बनाते हुए तो और ज़्यादा आ जाती है उनको। मैं कभी कहती हूँ ना गुस्सा करो गुस्सा करो, गुस्सा करें कहेंगे मेरे से नहीं होता गुस्सा, हंसी हंसी में कहेंगे गुस्सा भी ऐसा करेंगे कि हंसी आ जाती है। उनको गुस्सा करना ही नहीं आता भाई, ऐसे ही है वो। मैं हूँ ना उससे डबल ट्रिपल गुस्सा करने वाली, मैं बहुत गुस्सेल हूँ। अभी तो मैंने अपने गुस्से को इतना कंट्रोल किया हुआ ना आफ्टर मैरिज, आप मानोगे नहीं। मैं इतनी गुस्सेल लड़की थी ना, इतनी सड़ियल नकचड़ी गुस्सेल, अभी भी हूँ थोड़ी बहुत। जब मैं किसी से सड़ जाती हूँ तो पूरी तरह सड़ जाती हूँ रियलिटी। जब मैं मतलब इतना बर्दाश्त करती हूँ, इतना सर से ऊपर तक का मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन जब उससे भी ऊपर मेरे को कोई पिंच कर देता है ना, फिर मैं ऐसी सड़ जाती हूँ, मैं ऐसी सड़ जाती हूँ। फिर तो चाहे वो मेरे बंदा कुछ भी कर ले मेरे को नहीं पसंद आता। वो एक बार दिल से उतर गया तो उतर गया, वो बात हो जाती है। मैं अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स देती हूँ, मेरे से कुछ भी करा लो, कुछ भी करा लो, मैं काम में पीछे हट नहीं हटती। मैं मेरा कोई चीज़ें छुपा के नहीं रखती, कुछ भी नहीं करती, मतलब ऐसा कुछ दिल जिगर खोल के रख देती हूँ अगर कोई मुझे पसंद है तो। लेकिन अगर सामने वाला मेरे साथ कोई ऐसी चीट वाली ऐसी कोई चीज़ कर गया ना, फिर उसके बाद जो दिल से उतरता है ना बंदा, उसके बाद तो अकेली सड़ के मर जाऊँगी। लेकिन मेरे को वो बंदा बर्दाश्त नहीं होता। अब मेरा नेचर ऐसा है तो है, मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड का नेचर थोड़ा अलग टाइप का है, वो कूल रहते हैं, पर आदमियों का फ़र्क भी होता है। आदमी कूल रह सकते हैं, लेडीज़ ना छोटी छोटी बातों को दिमाग पे ले जाती हैं। इसी चक्कर में मुझे कई बार रात को नींद नहीं आती, मैं छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा तक सोचती रहती हूँ, ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ। कुछ कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में मेरा दिमाग की दही बनी रहती है 24 घंटे। तो अभी मेरे बर्तन भी पड़े हैं, मुझे बर्तन धोने हैं और उसके बाद मुझे व्लॉग एडिट करना है, फिर वीडियो एडिट करनी है। और मुझे एक कंटेंट भी याद आ रहा है, मुझे पार्क में जाके वो कंटेंट भी शूट करना है। पता नहीं मन्नू मानेगा कि नहीं मानेगा। आज मैंने सुबह सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठ के ना आज वॉक पे जाऊँगी, तो मैं वहाँ पे वीडियो शूट करूँगी। आगे मेरा बच्चा। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मन्नू ट्यूशन गया था, वहाँ से ही उसका दोस्त भी उसके साथ आया। तो मम्मा कह रहा है कि ना मम्मा मेरा दोस्त आया हुआ है। तो फिर मैंने कहा दोस्त आया हुआ है तो भाई देखो इसके दोस्त ना वैसे बहुत ही कम है, बहुत कम दोस्त बनाता है, ये ज़्यादा नहीं बनाता। और ये ना कभी किसी के घर ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता, बट मैं इसकी आदत है कि जिसको भी बुलाना है घर पे बुला लेता है। तो फिर जब इसका दोस्त आया हुआ तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास स्वीट कॉर्न रखे हुए हैं, मैं इसको बॉईल कर देती हूँ और बच्चों के लिए ईजी वाला स्नैक्स बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न बॉईल किए, इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला, नींबू डाला, काला नमक डाला और बच्चों को ये थोड़े से जो है सॉफ्ट स्वीट कॉर्न होते हैं ये मैंने सर्व कर दिए। ये मैंने कल स्वीट कॉर्न आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था ना कि मैं इसके क्रिस्पी कॉर्न बनाने वाली थी, लेकिन फिर कल नहीं बना पाई किसी रीज़न की वजह से। तो आज मैं इसके क्रिस्पी कॉर्न बनाऊंगी। इसके लिए मुझे बॉईल तो करने ही थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर पहले से ही, और बच्चे आए हुए हैं तो बच्चे अपना खेलेंगे भी सही और इन्जॉय करेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है कि बाहर धूप में खेलने से अच्छा है बच्चे घर पे आके आराम से बैठ के आराम से खेलेंगे, खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:15 और आज शाम को, मतलब वैसे तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ ये ब्लॉग एडिट करने का काम, लेकिन आज सुबह से सर दर्द हो रहा था, थोड़ा सा बिजी भी थी, इसलिए एडिट नहीं कर पाई। तो अब मैं कर रही हूँ ये ब्लॉग एडिट। मेरे को ना एक वीडियो शूट करनी थी पार्क में जाके। तो हमारे घर के पास वैसे तो एक पार्क तो इतना गंदा है, मतलब उसमें तो शूट करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा पार्क में बहुत ज़्यादा रश होता है। पीछे एक पार्क है, वो ना उसमें थोड़ा शांति होती है, वहाँ पे क्राउड कम होता है। तो मैंने कहा वहाँ पे वीडियो शूट करके आती हूँ, लेकिन उसके पास में मंदिर है तो शाम को उसमें कथा चल रही थी। मैं गई और वापस आ गई। मैंने मन्नू को इतनी मुश्किल से मनाया। पब्लिक प्लेस पे ना ये लोग वीडियो शूट करते हुए ना थोड़ा सा झिझकते हैं, चाहे मेरे हस्बैंड हो चाहे मन्नू हो। फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा इस पार्क में कोई नहीं होता, चल तू मेरी वीडियो शूट कर दी और मुझे बस थोड़ा सा एक्शन करना है। तो वहाँ पे जैसे ही गए तो वहाँ पे तो मंदिर में कथा चल रही थी और लाउड स्पीकर बज रहा था, तो वीडियो शूट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मूड इतना ख़राब हो गया भाई सच्ची। कह रहा कि मम्मा सुबह 6 बजे उठ के आ जाना। मैंने कहा हाँ सुबह 6 बजे उठ के जाना पड़ेगा। देखते हैं, सुबह सुबह 6 बजे उठ के वीडियो शूट करने वाली एनर्जी नहीं होती ना इस टाइम पे, तो चलो एनर्जी होती है। तो सारा मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा चलो मैं क्या करूँ, घर पे जाके वीडियो ही एडिट कर लूँ, व्लॉग एडिट करना है। और अभी फिर मेरे को डिनर में, कल मैंने ना आपके साथ कल वाले व्लॉग में क्रिस्पी कॉर्न बनाने थे, तो उसकी रेसिपी मतलब आधी रेसिपी मैंने वहाँ पे मतलब शूट करना था कुछ, तो मैंने वहाँ पे शूट कर लिए कल। लेकिन फिर शाम को प्लान कैंसिल हो गया क्रिस्पी कॉर्न बनाने का, कुछ मन ही नहीं किया। कड़ी चावल बनाए थे ना कल शाम को, भी कड़ी चावल खा लिए और रात को मैंगो शेक पी लिया, बस इसी में सबका पेट भर गया। तो फिर क्रिस्पी कॉर्न बनाए नहीं। तो आज मैंने कॉर्न उबाले हैं, तो मैंने का फ्रेंड आया था, थोड़े से इनको दे दिए खाने के लिए, और बाकी जो बचे मैं उसके क्रिस्पी कॉर्न बनाऊंगी। देखती हूँ, पर पहले फटाफट से ब्लॉग एडिट कर लूँ, फिर उसकी यूट्यूब पर रेसिपी देखूँगी, फिर बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है। मैं खुद यूट्यूब पे सीख के फिर यूट्यूब पे दिखाती हूँ आप लोगों के साथ।
तो चलिए भई मेरा व्लॉग एडिट हो गया और अभी बज चुके हैं 8:15 और मैं आ गई क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए। यहाँ पे जो बॉइल्ड कॉर्न है मैंने ले लिए हैं, इसको अच्छे से मतलब इसमें पानी नहीं है, इसके ऊपर मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर। वैसे तो इसके अंदर डालते हैं राइस फ्लोर भी, कॉर्नफ्लोर भी, बट मेरे पास राइस फ्लोर नहीं है तो फिर मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लोर डाला है, नमक डाला, हल्की सी मिर्ची डाली और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, जैसे कि ये कॉर्नफ्लोर की जो परत है वो इन कॉर्न के ऊपर चिपक जाए। और अब हमें इसे करना है डीप फ्राई। तो पहले हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और वैसे नमक डालते हैं ना तो ज़रा पानी पानी हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा टेक्सचर तो आ ही जाता है कॉर्नफ्लोर का। तो अच्छे से इसको हम फ्राई करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली। अब इस कढ़ाई को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं चीज़ों को तलने के लिए यही कढ़ाई यूज़ करती हूँ। कुछ लोग इस पर कॉमेंट बहुत पास करते हैं। तो यहाँ पे इसको डीप फ्राई करना है। तब तक ये थोड़ा डीप फ्राई हो रहा है और मन्नू आ गया मेरी हेल्प कराने के लिए, कह रहा है मम्मा मैं करवाऊँगा ना तो आपकी ना जो चीज़ है ना वो टेस्टी बन जाएगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई बच्चा तू हेल्प करा दे, मैं यहाँ पर इतने में ऑनियन एंड कैप्सिकम कट कर लूँ क्योंकि वो भी क्रिस्पी कॉर्न में जाएंगे। तो बारीक बारीक से मैं कैप्सिकम और बारीक बारीक से मैं ऑनियन कट करने लगी और मन्नू यहाँ पे मेरी हेल्प करने लगा। लेकिन क्या है ना, ये जो स्वीट कॉर्न होते हैं इसको फ्राई करते हैं ना, ये कई बार फट जाते हैं। तो इसकी छिटें इतनी ज़्यादा ऊपर तक आती है। हमें तो आदत है लेडीज़ को तो काम करने की, पता नहीं हम 100 बार जलते हैं, कभी हाथ पे छींटे आते हैं, कभी रोटी की फूंक आती है। तो कितनी बार हाथ पे हमारे जलने लग जाते हैं, कई बार छींटे आ जाते हैं। तो बच्चे को इस चीज़ की आदत नहीं है तो ये डर गया। मैंने इसको बोला तू साइड में हो जा, मैं खुद ही कर लूँगी। कह रहा मम्मा आप कैसे कर लेते हो ये सारी चीज़ें, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा नहीं हमें तो आदत हो गई भैया, हम लेडीज़ को आदत हो जाती है छोटी छोटी तकलीफ़ें सहन करने की। ये चीज़ों की तो आदत हमें डेली हो जाती है, हम इसके साथ साथ बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भी सहन कर लेते हैं। और ये देखो जैसे ही मैंने ये स्वीट कॉर्न फ्राई किया ना, इसने कच्चे ही खाने शुरू कर दिए। कह रहा मम्मा ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, इस पर नमक और चाट मसाला डाल के दे दो, मैं तो ऐसे ही खा लूँगा। मैंने कहा नहीं अभी पूरी रेसिपी बनाएंगे फिर खाइयो। तो यहाँ पे मैंने ना ऑयल थोड़ा कम डाला है क्योंकि मैं भी पहली बार बना रही हूँ चीज़ों को, तो फिर ज़्यादा ऑयल क्या वेस्ट करना। तो मैं इसलिए ना 2-3 थोड़े-थोड़े करके 2-3 बार में तल रही हूँ। और ये देखो इसका शुरू हो गया है बीच-बीच में खाना। तो भई यहाँ पे देखो ये क्रिस्पी कॉर्न बन के तैयार हो चुके हैं, मतलब फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। इसको ऐसे भी खाओ ना तो टेस्टी लगता है, क्योंकि नमक तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाल दिया था तो मैंने भी टेस्ट किया, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। कि अगर आप इसको फ्राई नहीं भी करते ना बाद में प्याज और शिमला मिर्च काट के तो भी अच्छे लगते हैं। और इधर से मेरे हस्बैंड भी आ गए। बताओ एक रेसिपी को बनाने के लिए 3 लोगों की मेहनत लग रही है, आप ये देखो। मतलब जैसे कि बहुत बड़ा मैं कुछ वो चीज़ बनाने वाली हूँ। पहले मन्नू आया मेरी हेल्प कराने के लिए, ये आए, मैंने भी बनाया। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तू अपना काम कर ले, मेरे लिए बना दे नींबू पानी या गोंद कतीरा और मेरे को दे यहाँ पे, मैं करवा देता हूँ। और आपको पता है बीच बीच में मैं व्लॉग भी शूट करती रहती हूँ तो मुझे छोटे छोटे टेक भी लेने होते हैं। तो इसीलिए ना मेरे को कोई चीज़ बनाने में ना 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। और यहाँ पे मेरा बच्चा भी मेरी हेल्प करा रहा है, देखो। तो भाई ऐसे ही होता है फैमिली का। अगर देखो एक दूसरे की वैल्यू समझनी चाहिए, क्योंकि मैं भी पूरा दिन लगी रहती हूँ और इस चीज़ को मेरे हस्बैंड पूरी तरह से समझते हैं कि भाई एक कंटेंट क्रिएशन करना, वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और बाजू में मेरी इतनी दर्द होती है, सर्वाइकल का भी दर्द छिड़ जाता है, कभी हेडेक भी होता है, फिर भी मैं बिना रुके काम करती रहती हूँ। तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चा इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत समझते हैं। और क्योंकि अगर मैं करती भी हूँ तो किन के लिए करती हूँ भाई, फैमिली के लिए तो करती हूँ। अगर मैं कुछ कमा रही हूँ, अगर मैं कुछ तकलीफ़ में हूँ या कुछ है, तो वो चीज़ें ये नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा, और इनकी तकलीफ़ मैं नहीं देखूँगी तो और कौन देखेगा। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक दूसरे की फीलिंग्स की वैल्यू करना, फीलिंग्स की कदर करना और एक दूसरे के दर्द को समझना। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही इसी चीज़ से जुड़ा होता है। और मेरी मेरी आदत है कि मैं खुद से इनको कभी परेशान नहीं करती हूँ। भाई अगर ये बैठे हैं तो ठीक है, अगर ये खुद से आ गए हैं तो भी ठीक है, हेल्प कराने के लिए कोशिश मेरी रहती है। लेकिन ये खुद से भी आ जाते हैं कि जब इनको दिखता है ना कि हाँ भाई ये थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है, और ये तो खुद से भी आके बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। तो भाई रिश्ता इसी से स्ट्रॉन्ग बनता है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो और एक दूसरे की सिचुएशन को भी समझना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों बाप बेटे की चिकचिकबाजी भी थोड़ी शुरू हो जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ना अभी स्वीट कॉर्न सारे फ्राई कर लिए। अभी मैं थोड़ी शिमला मिर्च जो बारीक कट करी थी उसको थोड़ा सा फ्राई किया है। जैसे ही वो थोड़ी सी फ्राई हो गई है उसके बाद मैंने प्याज को कट करके डाल दिया है। जैसे ही प्याज थोड़े से ब्राउन हुए, हल्के ब्राउन करने हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, हल्के कच्चे कच्चे अच्छे लगते हैं। फिर मैंने इसके अंदर नमक मिर्च मसाले, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी, मैंने सिर्फ नमक डाला है, थोड़ा सा मैगी मसाला डाला है और इसके बाद मैं इसके अंदर डाली हुई क्रिस्पी कॉर्न और ऊपर से मैंने इसके अंदर डाल देना है
है थोड़ा सा ओरिगेनो, जिससे कि फ्लेवर आ जाए थोड़ा सा। वैसे तो हस्बैंड बोले थे इसमें सिरका वगैरह डाल दे, मैंने कहा नहीं गिलगिले हो जाएंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने जो रेसिपी देखी है मैं वैसे ही बनाऊंगी, फिर आप कहोगे कि तू अपने एक्सपेरिमेंट मारती है। तो यहाँ पे मैंने पहले मम्मी पापा को दिया, उनको भी अच्छे लगे। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है 3 गिलास नींबू पानी, गोंद कतीरा, और साथ में हमारे हो गए क्रिस्पी कॉर्न। तो मैंने अपने पतिदेव से पूछा कैसे बने हैं, और सच्ची बताऊँ क्रिस्पी कॉर्न टेस्टी थे, लेकिन हल्का सा मुझसे नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये बोल रहे हैं हाँ टेस्टी है, बट चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं है, बट अगर जिसको नमक ज़्यादा खाना हो, कम खाना हो, तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था, करारा कह सकते हो। और लेकिन बहुत टेस्टी बने थे, मतलब पहली बार के हिसाब से चीज़ें बनाई है ना, इजी स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे अगर आप खाते हो ना, तो ये एक अच्छी आइटम है। और मतलब बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगती, बस तलने में ही टाइम लगता है। बाकी टेस्टी बन गए थे, सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगे, हस्बैंड को भी अच्छे लगे, मन्नू को भी अच्छे लगे, और मम्मी पापा ने भी खा लिए। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पापा जी कम चीज़ें खाते हैं, ऐसे उनको अच्छी ना लगे तो, बट लेकिन उन्होंने भी खा लिए। मम्मी तो खा भी नहीं सकते, ये चबा नहीं सकते, फिर भी मम्मी ने थोड़े थोड़े करके खा ही लिए। तो भई अभी हमने डिनर नहीं किया, क्योंकि भूख नहीं थी बिल्कुल भी, सिर्फ पापा जी ने खाई है एक रोटी, और हमें तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमें पापा जी तो मैंगो शेक पीते नहीं है रात को, तो हमें पीना था मैंगो शेक, इसीलिए हमने डिनर नहीं किया। और यहाँ पे मन्नू मेरी मैंगो शेक के लिए हेल्प करा रहा है, और ये कभी कभी पता है इसके साथ क्या होता है, ये मेरे साथ हेल्प कराता है, लेकिन इसके साथ साथ ना हेल्प करवाते कराते ना मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। इसे एक काम करने के लिए कोई चीज़ गिरा देता है या कुछ होता है। और यहाँ पे देखो मैं गिटक चाटते हुए, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वही गिटक के ऊपर बहुत सारा मटेरियल आम लगा रहता है ना, तो मैं इसलिए गिटक को चाट लेती हूँ। देखो ये अनहाइजीन मत बोलना, ये मेरी आदत है। और आज पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं व्लॉग शूट करते करते मैंगो शेक बनाया ना, तो मैंने ना मन्नू को मैंगो शेक दे दिया पीने के लिए। मन्नू कह रहा है मम्मा मैंगो शेक में ना कोई कमी लग रही है, तो मैंने कहा क्या, फिर कह रहा आप चीनी डालना तो भूल ही गए। बताओ आज मैंने चीनी ही नहीं डाली मैंगो शेक में। तो मैंने कहा पी ले भाई शुगर फ्री, कह रहे मम्मा टेस्ट नहीं आ रहा। तो फिर अभी मैंगो शेक दोबारा से, सारा मैंगो शेक मैंने मिक्सर जार में डाला, और चीनी डाल के फिर से दोबारा से मैंने इस शेक को मिक्स किया, और उसके बाद ये पीने लायक बना, नहीं तो पिया ही नहीं जा रहा था, सच्ची बता रही हूँ। तो वही अभी मैंगो शेक बना के मैंने फ्रीजर में रख दिया, मन्नू ने पी लिया और मन्नू सो गया, और मैं आ गई किचन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे किचन की स्लैब को रात को साफ़ करके अच्छे से, मतलब सरफ़ वाले कपड़े से साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि मक्खियाँ मच्छर आजकल ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद बर्तन धोए, और अभी बस ये मेरा आज का लास्ट काम है। अब इसके बाद मेरा सिर्फ कोई काम नहीं, मतलब मेरी वीडियो एडिटिंग का तो काम थोड़ा सा पेंडिंग है, चलो वो तो बेड पे बैठे बैठे हो जाएगा। किचन के काम ख़त्म हो गया, मतलब ढाबा, ये जो मेरा ढाबा है ना, इसको बंद करने का टाइम आ गया, बस ये काम है, और उसके बाद हम करेंगे आराम। तो आज की मेरी आपको राम राम। तो भाई ये मेरा सिंपल हाउसवाइफ डेली व्लॉग लाइफ जर्नी, जो भी कह सकते हो, ये मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।